आप ये बताइए, सोशल एक्टिविटी में आप बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं और बहुत ज़्यादा फेसबुक पे हस्तक्षेप भी करते हैं। तो राहुल गांधी जो वायनाड की राजनीति करते हैं तुष्टीकरण की, वहाँ तो वो मुसलमान को लेकर राजनीति करते हैं। जब वो वायनाड छोड़ते हैं, रायबरेली आते हैं तो वो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। जब वो जम्मू कश्मीर जाते हैं तो कश्मीरी पंडितों की राजनीति करते हैं। उसके बाद वो संसद में राज्यसभा में वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं। मतलब उनका कहने का तात्पर्य क्या है? वो क्या तुष्टीकरण की राजनीति करके सबको बांटना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं? मतलब वो क्या करना चाहते हैं? मौसम जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है और आपका सवाल जायज़ भी है, क्योंकि सवाल में ही एक आंसर या एक उत्तर छुपा हुआ है। तो आपका सवाल खुद ही आप जवाब बता रहा है कि जब आप वायनाड जाते हैं तब मुस्लिमों को आप संतुष्ट करते हैं, जब रायबरेली आते हैं तो हिंदुओं को संतुष्ट करते हैं, तो फिर आप संविधान कहाँ ले जाते हैं? फिर एक तरफ आप ये कहते हैं कि संविधान बचाओ, संविधान को सब खाए जा रहे हैं और संविधान मरा जा रहा है और संविधान की वजह से देश सब गर्त में चला जा रहा है। ये इस तरीके की तो चीज़ें वास्तविक मुझे भी पसंद नहीं है। ये बिल्कुल सत्य बात है। आप एक तरीके की बातें करें, हिंदू मुस्लिम या सारे लोगों को एक साथ लेकर के चलें। आप दो सीटों से लड़कर के दोनों जगह धर्म की राजनीति कर रहे हैं, आप पर जातगत की भी राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति कोई सही तरीके की राजनीति नहीं है, ये सिर्फ वोट बैंक के लिए राजनीति है। उसके बाद में दूसरे आप जो सत्ता पक्ष को आप पर इसलिए क्या करेंगे, सत्ता पक्ष को साहब आप तो दोष दे रहे हैं कि आप लोग साहब हिंदुओं की कर रहे हैं। आप नहीं कर रहे हैं हिंदुओं की, आप भी तो हिंदू मुसलमानों की कर रहे हैं। नहीं तो आप मुझे ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मेरे ख्याल से 11-12 साल हो गए। मोदी जी के शासन को 5 वर्षीय योजना उन्होंने 2 बार चलाई, अब वो तीसरी बार चला रहे हैं। उन्होंने कौन सा काम ऐसा तुष्टीकरण की राजनीति करी या हिंदुत्व को या मोमडन को देखते हुए कोई भी विकास का कार्य किया हो? आप मुझे उसकी बताइए। आपके पास कोई प्रमाण हो तो बताइए, उन्होंने कौन सा ऐसा काम किया है जो पूरे देश के 104 करोड़ लोगों को नहीं किया हो, जो जिसकी राहुल गांधी कोई ना कोई वजह निकालते हैं, कोई ना कोई उनकी बुराइयां करते हैं, संसद में विवादास्पद बयान देते हैं। उसके बारे में आप मोदी जी के क्या ख्याल रखते हैं? मैं आपका सवाल समझ गया मौसम जी। आप कहना ये चाह रहे हैं कि मोदी जी ने जो विकास किया है उस विकास में ऐसी कौन सी बात है कि जिसमें कि मुसलमानों को कोई साहब अलग किया गया हो, हाशिए से अलग किया गया हो और हिंदुओं को साहब ज़्यादा फायदा मिला हो? ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। ऐसे जो लोग कह रहे हैं, मीडिया कह रही है और भी लोग कह रहे हैं, ये लोग गलत कह रहे हैं। अगर 5 किलो राशन मिल रहा है तो समूह को मिल रहा है, और जिसमें अगर मैं आंकड़ों के हिसाब से कहूँ तो 140 करोड़ में से सबसे ज़्यादा मुस्लिम लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। घर कितने लोगों को मिले? घर भी सबसे ज़्यादा मुस्लिम लोगों को ही मिले, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अपने यहाँ पे है हॉस्पिटल की सुविधाएं किनको मिली है? उन्हें भी सबसे मिली, समूह को है। हाँ। सभी लोगों को मिली है, लेकिन उनमें शायद अगर आंकड़े उठाए हैं तो उन्हें सबसे ज्यादा मिली। तो हमारे मोदी जी ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कौन सी तुष्टीकरण की राजनीति आज 12 साल में कर दी है? नहीं, उन्होंने वास्तविक बिल्कुल सत्य बात है। अगर एक तरीके से देखा जाए, राजनीति को परे हटके, राजनीति को अलग रख के देखा जाए तो कोई भी उन्होंने तुष्टीकरण राजनीति की है। मुसलमानों के लिए भी अच्छा किया, 3 तलाक का मैटर लेके आए थे। 3 तलाक में मुसलमानों को ही फायदा हुआ था, मुसलमानों के लिए। और भी उन्होंने ऐसे कोई काम नहीं किए। मोदी जी की अगर आप बात करते हैं तो मोदी जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसमें मुसलमानों का कोई अहित हो रहा हो या उन्हें ऐसे कोई संविधान से उन्हें कोई खतरा हो। अब हम और आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग रखते हैं, योगी जी के बारे में आपके क्या ख्याल आते हैं? हाँ, योगी जी के बारे में मैं कुछ कह सकता हूँ कि योगी जी के शासन में जो उत्तर प्रदेश राज्य जो है, जो बिल्कुल एकदम डर से मुक्त हुआ है। भय नाम की कोई चीज़ नहीं है। अपराधियों का वास्तविक और बाकायदा खात्मा हो रहा है। सारे लोग, सारी जनता अच्छी तरह से देख रही है। ये बिल्कुल सत्य है। इससे पहले आप क्या था, सारे लोग बता सकते हैं, एक इंसान बता सकता है, उत्तर प्रदेश का एक नागरिक बता सकता है कि हुआ क्या था। ये बात बिल्कुल सत्य है। महिलाएं बिल्कुल भय से एकदम परे हो चुकी हैं। कोई भी अपराधी मुँह नहीं उठा पा रहा है। कोई भी जो अंडरवर्ल्ड, जो बड़े बड़े जो कुख्यात माफिया वगैरह थे, उन लोगों का खात्मा हो चुका है। योगी जी भी ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जिसके तो उनको ऊपर कोई राजनीतिक रूप से सवाल उठाया जा सके। मतलब कहने का मतलब योगी जी के शासन से आप संतुष्ट हैं? मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। जो उनका दूसरा कार्यकाल है योगी जी का, हाँ बिल्कुल संतुष्ट। उन्होंने ऐसा कौन से, आप 5 काम बताइए योगी जी ने 5 काम जो अच्छे किए हैं उत्तर प्रदेश के लिए? उन्होंने महिलाओं को एकदम भयमुक्त किया है। देश में माफियाओं का बिल्कुल आतंकराज खत्म किया है। उन्होंने जो अतिक्रमण किया करते थे, जो लोग अवैध जमीनों पर अवैध रूप से जमीनों पर कब्जा किया करते थे, उन्हें ख़त्म किया है। उन्होंने बिल्कुल सारी चीज़ें अच्छी की है। किसानों के लिए भी कर रहे हैं। बस एक काम गलत किया है, वो आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप बुरा ना माने तो।
बिल्कुल। जो मुझे भोले बाबा वाला मैटर लगा, जो मुझे राजनीतिक रूप से बिल्कुल सही नहीं लगा। जो भोले बाबा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि ये बिल्कुल जनता के लिए सारी चीज़। नहीं तो इसमें बाबा ने क्या किया? बाबा ने तो उनकी सुरक्षा प्रदान करी है। अब कुछ शरारती तत्व 1-2% अगर ऐसा करते हैं तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें बाबा का क्या दोष है? इसमें ये कह रहा हूँ, बाबा कौन से बाबा का कौन सा दोष नहीं है? भोले बाबा का, भोले बाबा का नहीं, हमारे योगी बाबा का। योगी बाबा का कोई दोष नहीं है। हाँ। लेकिन हम योगी बाबा को पूरी उत्तर प्रदेश की जनता इस बात से जानती है कि वो जब कोई भी निर्णय लेते हैं या कोई भी डायरेक्शन देते हैं तो उनका निर्णय या डायरेक्शन एक बहुत खतरनाक स्थिति में होता है। उन्हें मतलब कोई डिगा नहीं सकता, हाईकमान भी नहीं डिगा सकता है। आप योगी जी से संतुष्ट हैं? मैं योगी जी से पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ, लेकिन भोले बाबा के मैटर में मैं योगी जी से जो दरख्वास्त करूंगा, योगी जी से मैं कहना चाहूँगा, करबद्ध निवेदन करूँगा कि वो शायद इनके बारे में भी, अगर इस आदमी के बारे में भी अगर थोड़ा सा वो चीज़ रुख अपनाए राजनीतिक दृष्टिकोण को छोड़ के, तो मैं उनकी हमेशा ताउम्र सारी जिंदगी उन्हें मैं चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के नेता बने रहे। धन्यवाद।